बांग्लादेश के बॉर्डर पे इस समय ना बहुत लाखों की तादाद में भीड़ लगी पड़ी है जो कि बांग्लादेश जाना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे घुसपैठी के रूप से आए हुए थे, चोरी से छिपे से आए हुए थे। और आज के टाइम पे जब गवर्नमेंट ने एसआईआर के तहत उनकी जांच करना शुरू की तो ये खुद अपना घर वापसी करना शुरू कर दिए। तो इसी के बीच हम बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल में यूपी के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बुलडोजर बाबा जिसे सब जानते हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट अपलोड किया जिसमें उन्होंने जनता से निवेदन किया कि आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप किसी भी इंसान को जॉब पे अपने पास रख रहे हो, किसी के भी लोग को अपने घर में बसा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसका लीगल डॉक्यूमेंट चेक करो कि उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है या नहीं है। और वो उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करें कि वो बैकग्राउंड उसका कहाँ से आया हुआ है, क्या करता था क्या नहीं करता था। ये जानना आपका राइट है, क्योंकि आज के टाइम पे घुसपैठिए इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि ये आने वाले टाइम पे हमको हमको ही खतरा होंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश का या देश का जो भी रिसोर्स है उसमें पहला अधिकार हमारे देशवासियों का है, ना कि इन घुसपैठियों का है। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये इतनी जायज है कि आप समझ सकते हो, क्योंकि घुसपैठिए अगर आप इस देश में घुसे पड़े हैं, समझो कितने बड़े खतरा है, आपको अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके चक्कर में हम जो रियल देशवासी यहाँ के हैं उनको सामना करना पड़ता है बहुत सारे प्रॉब्लम का, जॉब का सामना करना पड़ जाता है। हर चीज हर एक स्कीम का हमें प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाता गवर्नमेंट का, क्यों? क्योंकि इनको भी देना पड़ जाता है, उसी में से गवर्नमेंट इनको भी देती है। और ये ऐसे आके बच गए कि भाई इनके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट पड़ा है कि वो इंडिया के हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट बना लिए है अपना। तो इसी के लिए जो जांच हो रहा है उसमें ये अच्छा हुआ। और ये इतने बड़े, समझो अगर आप अंदाजा लगाओ कि अगर लाखों की संख्या में ये अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप क्या इनको निकाल सकते हो एक दिन में? ये इनकी संख्या अगर बढ़ती चली जाएगी तो ये किसी भी पार्टी को आने और जाने के लिए बाध्य कर सकते हैं, मतलब किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं, जो इनके लिए बेनिफिट रहेगा उनको जिताएंगे। और वही होता ही है, ओवैसी से लेके ममता दीदी तक भी भाई सब इनके पीछे पड़े हैं कि क्यों निकाल रहे हो आप, अरे रहने दो। और कुछ विशेष समुदाय जो है, बहुत बड़ा जो वर्ग है ना, उनको लगता है कि भाई रहने दिया जाए, क्यों हम किसी को भगाएं, वसुधैव कुटुंबकम है ना हम, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट करना और रहने में और इलीगल रूप से आना दोनों में फर्क होता है। हम आपको एक्सेप्ट करेंगे जो आप सामने से आओ, लीगली लीगल आओ तो एक्सेप्ट किया जाता है। आप आ रहे हो चोरी छुपे से, तो आपको कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे एक्सेप्ट कर लें कि, और आप किस नीयत से आ रहे हो वो पता नहीं। आप आके यहाँ का आप देश को बर्बाद करते हो। आप आओगे रोड किनारे रहोगे, झुग्गियों में रहोगे, गंदगी फैलाओगे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, क्राइम रेट बढ़ाओगे। और ये ऐसा नहीं कि मैं मनमानी बोल रहा हूँ, ये मैं आपके साथ ना 3 ऐसे देश हैं जहाँ पे इनकी संख्या जब पहुंची ना, उस देश की क्या हाल हुई उनसे ही जाके पूछो, उनके जो देशवासी उनसे पूछो। तो मैं इसी 3 देश के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप ये बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हो और ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके शेयर जरूर करना। और प्लीज़ हमें बताना कि क्या ये सही है कि गलत है। तो पहला जो देश है वो है जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया था 2015-16 में, एंजेला मार्केल नाम से एक पॉलिसी निकाली जिसके तहत इन्होंने इमिग्रेंट्स को 10 लाख लोगों को एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, मैं देश में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे। जिसकी वजह से टैक्स पेयर का सालाना इनके ऊपर कम से कम 50 बिलियन यूरो का खर्च बढ़ गया। क्यों? इनको बसाने के लिए, इनको अच्छे जॉब के लिए, इनके रहने के लिए, इनके इलाज के सबके लिए बढ़ गया। पर इनसे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा इनका वेलकम इन पे इतना भारी पड़ गया कि पूछो मत। इनके आने के बाद वहाँ पे वायलेंस बढ़ गया, क्राइम रेट्स बढ़ गए, वहाँ पे सेक्सुअल क्राइम बढ़ गया, इतनी सारे प्रॉब्लम आया क्योंकि ये जॉब भी नहीं कर पाते थे, प्रॉपर स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो जॉब कैसा अच्छा करेंगे, करेंगे तो निचली स्तर वाला जॉब। तो गवर्नमेंट को इतना भारी पड़ गया ये कि पूछो मत। और दूसरा देश की हम बात करें, लेकिन ये लास्ट में 2022-23 में इन्होंने पॉलिसी लाया था, जो टाइट पॉलिसी लाया कि भाई चलो ठीक है इनको सख्त करेंगे हम। पर उसके बावजूद भी वहाँ का कोई फायदा नहीं हुआ, वहाँ आज भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सेकंड जो देश है वो यूके है। यूके ने क्या किया 2022 से 24 में, चैनल क्रॉसिंग के जरिए वहाँ पे लाखों लोग आए थे, लाखों लोग आए वहाँ पे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने चलो ठीक है उनको इमिग्रेंट्स में रिफ्यूजी कैंप में रखा। और वहाँ पे प्रॉब्लम इस आया क्या कि ब्रिटिश में, सॉरी, ये ब्रिटिश वही है जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, और आज उनके रोहिंग्या राज कर रहे हैं, घुसपैठिया राज कर रहे हैं। तो हुआ क्या था वहाँ पे कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको प्रायोरिटी दिया कि चलो ठीक है भाई। तो वहाँ पे नेशनल जो हेल्थ इशू बहुत तगड़ा आ गया, क्योंकि हॉस्पिटल में ये भर्ती होना शुरू हो गए। इनकी वजह से जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको एडमिट नहीं किया जा रहा था,
क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनको प्रायोरिटी दे के रखी थी कि भैया ये रिफ्यूजी हैं, इनको प्रायोरिटी दो। और ये प्रायोरिटी देना इनको इतना प्रॉब्लम आ गया कि इनके पीछे ये 8 बिलियन यूरो का खर्च सालाना करते थे इनके रहने खाने पीने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ, वायलेंस बढ़ा, क्राइम रेट्स बढ़े, सब कुछ हुआ है। यहाँ तक कि टैक्स पेयर इनको इतना भड़क गए कि पूछो मत। यहाँ तक कि यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस भी बहुत नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से होटलों को ना रिफ्यूजी कैंप बनाना पड़ा, जिसमें 2.9 बिलियन यूरो का खर्च हुआ था। लास्ट टू लास्ट गवर्नमेंट ने इमरजेंसी फंड भी रिलीज किया, जिसके बाद भी वहाँ पे कोई अच्छे से इसका समाधान नहीं हो पाया। तो और तीसरी बात अगर हम बात करें तो तीसरा वो देश है जो एकदम शांति प्रिय देश था, जो है स्वीडन। स्वीडन में भी यही हाल हुआ, घुसपैठिए इतना घुस गए, वहाँ रहने के बाद इन्होंने वायलेंस को 50% बढ़ा दिया था, क्राइम रेट एकदम बढ़ गई। वहाँ की गवर्नमेंट उनके ऊपर कुछ नहीं एक्शन ले पा रही है, क्योंकि वो भाई सत्ता जा सकता है। और उसके बाद 2022 में जब उन्होंने सख्त नियम लगाया, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि ये लोग वहाँ की पुलिस से भी भिड़ जाते थे। क्यों भिड़? इसलिए जाते थे कि भाई हमारे रहने के लिए, मतलब आप क्राइम भी करो और पुलिस से भिड़ो। पार्किंग के लिए भिड़ जाना हो जाता था इनका, किसी न किसी वजह से पुलिस से भिड़ जाना, सरकार से भिड़ जाना, मतलब जो आपको शरण दिया है आप उसी से भिड़ रहे हो। ये भाई कहीं किसी भी रूप में फायदेमंद नहीं है। घुसपैठिए हमेशा अपने देश को खराब ही करेंगे जिस देश में जाएंगे वो। इसलिए घुसपैठिए, सोचो आप अगर लाखों की तादाद में यहाँ पे घुसपैठिए आ गए तो ये पॉसिबल है क्या कि आप एक दिन उनको लाखों लोग को निकाल सकते हो? ये किसी भी एंगल से पॉसिबल आपको लगता है? पर ये पॉसिबल है ही नहीं। आप ये सोचो कि आने वाले टाइम पे अगर ये ऐसे आते रहे हमारे देश में तो हमारे देश का क्या हाल होगा? हमारे देश के हर रिसोर्स पे इनका अधिकार हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा देश हमारे लिए है, ना कि इनके लिए है। ये अपने देश में न रह के घुसपैठी के जरिए यहाँ पे आते हैं, और गवर्नमेंट इन पे एक्शन ले तो विपक्ष को क्यों प्रॉब्लम होती है? कुछ विपक्षी को प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि भाई उनका वोट बैंक है। क्योंकि वहाँ बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, उसकी वजह से ममता दीदी परेशान हो गई, क्योंकि ममता दीदी का वोट बैंक था ये। ममता दीदी भी वहाँ पे पागल हो गई हैं कि भाई क्यों निकाल क्यों रहे हो, रहने दो, जब आके इतना टाइम रहे हैं तो रहने दो। पर भाई जो यहाँ का है वो यहाँ का रहे ना, बाहरी आके क्यों रहे यहाँ पे? इसीलिए गवर्नमेंट ने सबसे निवेदन किया कि भाई जो यहाँ का नहीं है एक बार आप चेक करो, उनका बेसिक डॉक्यूमेंट चेक करो, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है कि नहीं, कहाँ से आए, कैसे आए, बैकग्राउंड पता करो। उसके बाद ही अपने जॉब पे, घर किराए पे घर या कुछ भी दे रहे हो तो देखो। और ये ऑलमोस्ट टाइम पे जो इन्हें घुसपैठी और रोहिंग्या हैं, ये हमारे मोहल्ले गली में ही रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, हम उनको जान नहीं पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि ये भिखारी बन जाते हैं आके यहाँ पे। और क्या बोलूँ, मतलब ये किसी भी किसी तरीके से यहाँ पे घूमते रहते हैं, अपना पोजीशन बनाते हैं, और यहाँ का हर एक स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। और ये स्कीम का फ़ायदा जो हमें मिलना चाहिए होता है ये इनको मिल जाता है। तो ये रोहिंग्या घुसपैठियाँ हमारे लिए सच में एक बहुत बड़ा श्राप है भाई। जो आ रहे लीगल आए, लीगली रहे, गवर्नमेंट को पता रहेगा कि हाँ ये आए हैं। बहुत लोग तो ऐसे आ गए हैं कि जो मेडिकल वीज़ा लेके आए हैं, कि मेडिकल की रीजन से हमारे यहाँ देश में आए और यहाँ रुक गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, जो आके यहाँ रुक जाते हैं। और हमारी गवर्नमेंट इतनी बेकार है कि इनको देखती भी नहीं है कि भाई ये वीज़ा लेके आए थे तो कैसे वापस नहीं गए, अभी तक उनका पता नहीं करती। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, ये नियम जो आ रहा है अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में।